प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी हैं कई जगह हमारे क्रांतिकारी साथियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगी हमारी, और लोगों को जो रोकने का कार्य किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। साथियों, अगर ओबीसी महासभा के क्रांतिकारियों को रोकने का काम किया तो हम रुकने वाले नहीं है। मरोत्तम मिश्रा पीली शर्मा की जगह हिला के रख देंगे। साथियों, ध्यान रखना, समाज है ये, बीमारी ओबीसी महासभा जैसे ये आदिवासी बहुजन समाज है, ये रुकने वाला नहीं है। मनुवाद की तरह हिला के रखेंगे रखना, इसलिए हमारे क्रांतिकारी साथियों को रोकने का प्रयास न किया जाए। मैं आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर आनंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात कहते थोड़ा कैप्चर कर दीजिए। आगे की कड़ी में मैं आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर पुष्पराज जी से अनुरोध करूंगा जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, वो भी अपनी बात करें। साथियों, मैं सबसे पहले प्रशासन से निवेदन करूंगा, सभी हमारे साथी आए हैं और उन्होंने बताया कि हमारी सैकड़ों गाड़ियों को रोकने का काम किया जा रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे साथियों को आने दो, और नहीं तो अगर ये रोना चला तो कोई बैरिकेड कर रखेगा। उसके बाद आज इस मंच पर विराजमान सभी और देश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं क्रांतिकारी इंकलाब कहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय कृषि, जय बंधु, जय जवान, जय किसान। भैया प्लीज आपसे अलग से नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य विजय कुमार से अनुरोध करूंगा, वो भी अपनी बात को संक्षिप्त करें। साथियों, आवाज देना उनको। आज इस सागर के ग्राम से मैसेज पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश की उस आवाज को मिल रहा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास रचने वाला है। आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की एकता की ये बड़ी महापंचायत है, और आने वाले समय में ये इतिहास रचने वाला है कि यदि हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है, हमारी मोदी बहन को न्याय नहीं मिलता है, हमारी कुशल बहन को न्याय नहीं मिलता है, तो इससे वो आंदोलन हम विधानसभा घेराव करने के लिए करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम SC, ST, OBC में तोड़ने का काम करते हैं। आज आपको आवाज देना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, आवाज को हम एक हैं। साथियों, ये बड़ा षड्यंत्र है कि आज हमारे लोगों के ऊपर जैसे को कैसे जाता है तो पुलिस से मकान तोड़ देता है, लेकिन अरुण मिश्रा हो या कोई सुगना हो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है। ये जनसाधारण दिखाता है कि आज हमारा समाज खड़ा हो गया है, वो अपने अधिकार को छीनना जानता है। साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में यदि हमारे समाज को संख्या के अनुपात में सुधारी नहीं मिलती है तो आगामी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसको हम घेराव भी करेंगे, और जो गुलाम नेता है उनको समाज से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो मैं अपनी बात को यही देता हूँ, लेकिन ये ना देना है जय जवान, जय किसान, देश संविधान से लेकर जय बाबा साहब, जय भीम, जय जोहार। मैं आगे की कड़ी में मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बहन सिंह लोधी जी से अनुरोध करूंगा, वो भी अपनी संक्षिप्त बातें करें। साथियों, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, धन्यवाद। हमारी मंच ओबीसी महासभा, तमाम हमारे जितने देश बीमारी, गोरवाना, आदिवासी बहुजन समाज। साथियों, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। अब मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मरोत्तम मिश्रा बीड़ी शर्मा ने ब्राह्मण बना के रखा है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। साथियों, ये पता है आपको, जब इस बच्ची का बलात्कार होता है 13 तारीख को बलात्कार होता है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बलात्कारी में उसको कुर्सी में बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। साथियों, ये मध्य प्रदेश की सत्ता और RSS का शासन है। साथियों, ये 15 तारीख को हमारा 15 तारीख कार्यक्रम था,
15 को हमने बोला था कि हम बेटी को न्याय दिलाने जाएंगे। 16 तारीख को बड़ा में कार्यक्रम था, 8 घंटा के अंदर बंगा की धरती पे हमने एक बड़ा मिल करके दिखाया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इस पुलिस प्रशासन ने हमारे क्रांतिकारियों के साथ इतना गंदा बर्ताव किया, उनके कपड़े उतार दिए, उनको थाने में डाल दिया, उनको पकड़ के मारा गया। ये नाराज प्रशासन है जिसने हम लोगों को मारा था, पीटा था, जबकि हम बेटी को सम्मान दिलाने आए थे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, प्रीतम सिंह ने जो बोला है उसके साथ खड़े आप कुछ भी कर लो जो तुम्हें करना हो। साथियों, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जो कहा है वो पैकेज के खिलाफ कहा है। अगर कोई ब्राह्मण पागल नहीं करता है तो उसका स्वागत है, लेकिन ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। संविधान का राज चलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी महासभा के तमाम शहरों से, बहुजन साथियों से और आप सभी से, बहुजन एकता स्थापित कर लिए, सत्ता में हम तुमको पूरी 200 सीट के साथ बचाल के दिखाएंगे। साथियों, एक बात और कहूंगा, मेरे तमाम सभी साथियों से जहां से भी आए, मुझे पता है बहुत परेशानी हुई है, बारिश हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आपने मेरी बात रखी, ओबीसी महासभा की बात रखी, कोर कमेटी की बात रखी। हम हरदम आपके चरण में नमन करते हैं, ऐसे ही साथ देते रहना। मनुवादी एक और बात हुई है, मनुवाद कुछ नहीं कर सकता अगर आप में एकता है तो। जय संविधान से भर। धन्यवाद महेंद्र जी। देखिए, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। अब ये जाति नहीं, जमात का जमाना है इस पूरी तरह से। जो इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव ने कहा था, अब जात नहीं जमात बनाना है, तो इसलिए और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये कितना भी हम लोगों पर दमन करें, चाहे हमारे लोगों को मारपीट करे, लाठीचार्ज करे, यहाँ तक इन लोगों ने थाने में हमारे क्रांतिकारी साथियों को उन्होंने कपड़े उतार के मारपीट की थी, लेकिन हमारे शेर इस लड़ाई में आवाज नहीं बंद किया। पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अब जाति नहीं जमात का काम करना है। जय ओबीसी, जय संविधान। मैं आगे के लिए मैं आदेश पटेल जी से अनुरोध करूंगा, जो सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश से आए हुए, वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं आप सबसे 2 बातें करना चाहता हूं। क्या आप लड़ाई को न्याय के लिए आर पार लड़ना चाहते हैं क्या? पूरे देश के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, 2 बात आपको करनी होगी। क्या आप संघर्ष के रास्ते अख्तियार करने के लिए तैयार हो क्या? संविधान के आगे संविधान को झुकाने की ताकतों को मत देने के लिए तैयार हो क्या? साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के हिटलर ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो कयामत रचने की कोशिश किया, वहां पे चारों तरफ हम लोगों ने लड़ने की कोशिश किया है। तमाम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए शांति का उपदेश देने वाले गौतम बुद्ध महामना मानो, हम लोग के महावीर ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख को नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर साहब, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल साहब, अवंतिबाई मोदी, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आपसे 2 बात करके विदा लूंगा। आज मैं आ रहा था, पूरे शहर में पूरी जाम लगी है। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, सरदार सेना, जगत और लाखों क्रांतिकारी साथी जो आपके शहर में एकजुट हैं, जो आना चाहते हैं, लेकिन तानाशाही जो ओबीसी का नाम तो लेते हैं लेकिन आपको अधिकार नहीं देना चाहते, शिवराज के तोतले आपको रोकना चाहते हैं। हम रुकने वाले नहीं है साथियों। अंतिम बात आप
मैं कहूंगा, पत्थर पड़े चाहे पानी पड़े, आग पड़े चाहे गोला हो, अपने अधिकार के लिए आपको शोला बनना पड़ेगा। आप तैयार हैं क्या? आज उड़ा के बोलिए, तैयार है क्या? तैयार है क्या? तो आज अभी शुरुआत है, पानी पड़े तो भी रुकना होगा, आगे की लड़ाई के लिए गोला पड़े तो भी रुकना होगा। असली लड़ाई 2024 में देश के संविधान के सामने जो दुराचारी खड़ा है उनको सत्ता पार करके आपको अधिकार छीनना होगा, इसलिए तैयार रहना होगा। साथियों मैं धन्यवाद देता हूं ओबीसी महासभा का, मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी का, जयस का और सरदार सेना के साथियों का, और सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत क्रांतिकारी अधिवक्ता हम लोग के सामने है, नसीमा कुशवाहा जी का भी, आप तमाम जो साथी आए हुए हैं, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज बस यह घोषणा करते हुए कि आपकी लड़ाई के लिए आपके कदम से कदम जहां पसीना बहेगा वहां खून आपके चरणों में डालने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए और आजादी को प्राप्त करने के लिए हम सभी तैयार हैं। जय संविधान, जय भीम, जय ओबीसी। धन्यवाद पटेल साहब। मैं जयेश के संपूर्ण क्रांतिकारी साथियों का, भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आगे ही कड़ी में नरेश पटेल जो राजस्थान से जय से प्रभारी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। सभी लोग जानते हैं माता जी की प्रवक्ता की लगे मोदी महासभा को तो यार छूने या नहीं सभी का भैया नमस्कार। नजरों की नोक पे निशाना चलता है, जो शोर जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। भाई साहब यहाँ पे हम आए हैं क्यों पाए के लिए, अच्छा बिल्कुल आपका तालियों के साथ। तो अभी तो एक टेस्ट हुआ है, क्या हुआ है टेस्ट? अरे मुझे जानते हैं सही भैया, मैं जब वक्तव्य देता हूँ तो अच्छे ऊपर से ला देता हूँ, रोल में नहीं हूँ। अभी तो एक इम्तिहान हुआ है, पूरी परीक्षा बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान नापने बाकी है। ठीक है भैया, मैं आगे की कड़ी में मैं सबसे पहले मैं साधना भारती जी का इस मंच से स्वागत करता हूँ, और मैं मैं नरेश पटेल जी से अनुरोध करूंगा जो राजस्थान से चलकर आए जयस के अधिकार मंच के, मैं उनसे निवेदन करूंगा। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कीड़े मकोड़े की जिंदगी से एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार दिलाया, और मामा टंटिया भीम की इस धरती को मैं नमन करता हूँ। और इस सागर के इस मैदान में उपस्थित सभी जिंदा लोगों को जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी जिनको मामा कहा जाता है, लेकिन उनकी बांजियों के साथ जब बलात्कार होता है तो चुप होता है, और उस मामा को उनकी राजनीतिक पार्टी ने आईना दिखा दिया है। और जरूरत है कि मामा भोपाल में बैठे हुए मामा ये सुन ले कि आज आपको आपके भांजे और भांजी इंतजार कर रहे हैं, माफ कर देंगे, लेकिन आपको खुले दिल के साथ हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। ओबीसी हो लेकिन ओबीसी के लिए बोलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आज महंगाई के लिए धरना दे रही है, लेकिन देश की 60% जनसंख्या ओबीसी के लिए कोई धरना नहीं देती है। सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई है वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में, उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी 4 महीने पहले कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के मनोवादी अंदर जो बैठे हुए हैं वो कांग्रेस को फैसला नहीं लेने दे रहे। दिग्विजय सिंह जी जहां सुन रहे हैं ये आवाज सुन ले, अगर ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस और भाजपा के साथ हम अन्याय करेंगे। देश के अंदर एक मुख्यमंत्री है तमिलनाडु का एम.के. स्टालिन, उसने धार्मिक न्याय किया, एसटी, एससी, ओबीसी लोगों को पुजारी बनाकर मंदिर में बिठाया, लेकिन उनके खिलाफ हमारे अधिकार
होने का इस मंच में बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय धन्यवाद पटेल साहब। मैं आगे की कड़ी में ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा वो भी अपनी 1 मिनट में अपनी बात करें। आवाज बंद कर रहा हो। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने खराब मौसम होने के बाद भी आप सभी की यहाँ जो उपस्थिति हुई है और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सारी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूंगी। इन परिस्थितियों में आप खड़े हुए हैं कीचड़ में। 500 से 1000 गाड़ियाँ बताई जा रही है और जल्द उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आज जो ओबीसी संगठन बच्चे के साथ खड़ा हुआ है, जो उसका अन्याय, उसके साथ जो अन्याय हो, उसका भी मैं पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके साथ आप उस समय पे खड़े हुए जहां प्रशासन फेल हो गया, जहां पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वहां ओबीसी ने पूरा जो संगठन है उसका साथ दिया है। और मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि अगर बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ इस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ती रही तो मुझे नहीं लगता है अगले इलेक्शन में आप कोई भी बच्ची या महिला इस सरकार को वोट देना चाहेगी। और ये जो मामा बने हुए घूम रहे हैं बच्चियों के, वो मामा नहीं दस मामा का रूप लेते जा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश रेप में और मॉलेस्टेशन में पहले नंबर पे है। तो ऐसा क्या है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जहां एक तरफ भुखमरी बेरोजगारी में पहले नंबर पे है और वहां बलात्कार में भी पहले नंबर पे, आप इसे रोजगार में, स्वच्छता में पहले नंबर पे क्यों नहीं लाते? ये सवाल है मेरा इस सरकार से कि किस तरीके की तानाशाही चल रही है, जहां एक पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं होती है, उसका जब केस दर्ज होता है तो वो भी सही धाराओं में दर्ज नहीं हो पाता है। इस केस पे मैं आपकी संज्ञान डालना चाहूंगी। जब उस बच्ची के अपहरण हुआ और उसके बाद रेप हुआ, जबकि केस जो दर्ज हुआ है सिर्फ मॉलेस्टेशन का हुआ है, तो कितना बड़ा अन्याय है। तो क्या एक आम आदमी की सुनवाई इस समाज में नहीं हो सकती है? अगर वो बहुत ज्यादा सत्ताधारी नहीं है तो क्या उसे न्याय नहीं मिल सकता है? सभी प्रश्नों के साथ अगली जो सरकार है मुझसे क्वेश्चन करती है, वो क्या होगी? सरकार उसे फंड दे और उसे पूरा शिक्षा, दीक्षा और सागर पहुंचने वाले उसके रोजगार की जिम्मेदारी ले कि चाहे जिससे उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। धन्यवाद। 500 से 1000 गाड़ियाँ बताई जा रही है। बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं आपको। आगे की कड़ी में ओबीसी महासभा के छात्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को 1 मिनट में रखें। हेमंत साहू अपनी बात को 1 मिनट में संक्षिप्त में रखें। हेलो, हमारा राज तुम्हारा, हमारा राज तुम्हारा। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, दिल से बोलिए। हमारा राज तुम्हारा, हमारा राज तुम्हारा। कसम खाकर बोलिए, हमारा राज तुम्हारा, हमारा राज तुम्हारा। आज सागर के बंदों की इस धरती पर समस्त बहुजन क्रांतिकारी साथियों, आज कसम खाकर जाइए, क्योंकि रोटी और सत्ता समय समय में बदलते रहना चाहिए। अगर रोटी नहीं बदलोगे तो रोटी जल जाती है, और सत्ता नहीं बदलोगे तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। ये जो मध्य प्रदेश के मामा है, अपने आप को मामा कहते हैं, इनमें 2 महासत्ता लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बड़ा अपडेट दे दूं कि प्रीतम सिंह लोधी जल्द ही सागर पहुंचने वाले हैं और उनके काफले में करीब 500 से 1000 गाड़ियां शामिल हैं। वो जल्द ही यहाँ मौजूद भी नजर आएंगे। प्रीतम सिंह लोधी जल्द ही, और बता दूं बड़ा अपडेट दे रहा हूँ उनके लिए, प्रीतम सिंह लोधी जल्द ही, प्रीतम सिंह लोधी आप सागर आ चुके हैं और उनके काफले में करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही है। और ये नारे आप सुन सकते हैं, प्रीतम सिंह लोधी सागर आ चुके हैं। और इस तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, मैं आगे की कड़ी में इस तरफ वो आ गए और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रीतम सिंह लोधी मैं आगे कड़ी में सागर आ चुके हैं और जल्द ही वो मंच पर आने वाले हैं। बताया जा रहा था कि उनके काफले में 500 से 1000 गाड़ियां शामिल थी। तो जल्द ही हमारे बहुजन समाज में जन्मे प्रीतम सिंह लोधी को मंच पर देखेंगे। महात्मा ज्योतिबा और फुले साहब के चरणों में नमन। आपको की हमारे बीच पे चलकर हमारे बीच आए, अभी जो ओबीसी महासभा में
एक हफ्ता पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है आदरणीय श्री प्रीतम सिंह लोधी जी का प्रीतम ओबीसी सिंह मोर्चा लोधी मध्य प्रदेश आ गए हैं मंच पर, आने ही वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ी अपडेट बता रहा हूं। प्रीतम सिंह लोधी, जिसके लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, उनके इंतजार कर रहे थे, और वो हमारे बीच अब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रीतम सिंह लोधी आ चुके हैं, प्रीतम सिंह लोधी आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है उनको लेकर। और हाल ही में उन्होंने ओबीसी महासभा ज्वाइन की है, और लगातार वो देश की राजनीति में खलबल मचाए हुए हैं, चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने कॉलर्स के बयान से लेकर जब से वो चर्चाओं में रहे, और लगातार अब चर्चाओं बने हुए हैं। लोगों का उनके प्रति उत्साह देखकर देखा जा सकता है। क्या हो गया? प्रीतम के समर्थन में बहुत ही ज्यादा लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ प्रीतम सिंह लोधी की, और यहाँ काफी बारिश हुई और इसके बाद रहे, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ से, और आप देख रहे हैं सामने प्रीतम सिंह लोधी, ओबीसी SC ST की शान बन चुके हैं प्रीतम सिंह लोधी, और अब वो सागर में आ चुके हैं बंडा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। हाल ही में उन्होंने ओबीसी महासभा ज्वाइन की, और इसके बाद उनकी कार्यक्रम में उनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, और किस तरह का उत्साह है, किस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में है। प्रीतम सिंह लोधी लगातार ट्रेंड में चल रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी पर स्तर पर, और अब वो सागर आ चुके हैं, और सागर में, और अब मैं आपको बताऊं कि आपने अपना देश का चर्चित केस रहा था, रेप कांड था, निर्भया रेप कांड, उनकी ये वकील हैं, और वो भी इस मंच पर आई हुए हैं, उनको आप सुन सकते हैं। इनका नाम सीमा कुशवाहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। और आपको बता दूं कि जो निर्भया रेप कांड जो बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहा था, उनका केस इन्हीं ने लड़ा था, और उनको निर्भया को न्याय दिलाने में उनकी पूरी भूमिका रही थी। सच करके दिखाना है। 11 साल की बंडा की एक बिटिया, हमारी आपकी बेटी, जिसके साथ बलात्कार किया जाता है, और आज वो बेटी जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है। इसके लिए आप लोगों को क्या लगता है? क्या सिर्फ वो अपराधी बलात्कारी जिम्मेदार है? नहीं भाइयों, इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं। अगर हमारी बेटी के साथ कोई अपराध होता है, क्यों जिम्मेदार हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेरे भाइयों को, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम जंगल में रहने वाले लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग। भैया 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 नीचे कर लो यार। तो देखिए, हेलो, आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को आप ना मानते हैं तो जितने पीछे खड़े हैं सब भाग जाओ। मंच पर फिर 20-25 लोग रहेंगे। आप लोग अगर बाबा साहब की कसम कराता हूँ आप लोगों को, अगर आप सागर के रहने वाले हैं और ओबीसी महासभा के प्रीतम लोधी, और प्रीतम लोधी भयंकर ही, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हाथ दर्द हो चाहे कुछ हो, पकड़े रहो, मैं भूलता रहूंगा। आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है, आप लोग कृपया करके पहले शांति बनाए रखें।
जो मैं बात बोलने जा रही हूँ आप लोगों को मैंने सुना, आप लोग ध्यान से सुनिए। NCERT का डाटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा एजेंसी है। आप लोगों को पता है भाइयों, ये लोग कहते हैं जहाँ नारियों का निवास होता है वहाँ देव का निवास करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। शर्म आनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान किसी मध्य प्रदेश की धरती में सबसे ज्यादा अगर SC/ST OBC के खिलाफ अपराध किए जाते हैं, उसका कारण है आप लोगों का पिछड़ाव। लेकिन आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों ने अगर एकजुटता ये दिखा दी, अभी जो हम लोग आ रहे थे देख रहे हैं, लोग पुलिस प्रशासन यहाँ का रूट बदल दे रहा है, लेकिन लोग अभी भी कम से कम 50% लोग रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन ये रोड अगर ये बदल रहे हैं, रूट बदल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है। और एक कहावत है कि जिसके पास सत्ता की चाबी होती है वो सब कुछ बदल देता है। संस्कार के हित में काम नहीं होता है, जनता के हित में काम होता है। सत्ता की चाबी सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगी, मैं दावा करती हूँ आपकी घर की बेटी के आगे कोई उंगली उठा करके नहीं देख सकता, कोई हाथ उठा के नहीं देख सकता। लेकिन भाइयों ये काम होगा कैसे? आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर इसलिए बोल पा रही हूँ, मैं वकालत इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मैंने सत्संग में नहीं गई हूँ, किसी का प्रवचन नहीं सुने हैं, संविधान पढ़ा है, संविधान कानून पढ़ा है, किताबें पढ़ी है। अपने घर के बच्चों को अपने घर के बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को सुरक्षित करिए और अपने देश का अधिकार है उसका सदुपयोग करिए। हमारे भारत में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा है, भारत का संविधान लिखा जा रहा था, अब ये अंदर इतनी काबिलियत है, लोगों को जानना चाहिए, गिलाओ है न कोई जनरल के न किसी और सत्संग प्रवचन करने वाला व्यक्ति कोई संविधान लिखने की क्षमता नहीं रखता था। संविधान किसने लिखा? अपनी ताकत को समझिए, अपने टैलेंट को समझिए। हमारे आपके घर में बैठा हर बच्चा बड़ा साहब है, लेकिन आपको सत्संग में जाना बंद कराना, आदमवर आपको कमजोर करते हैं। हमारे ST समुदाय के भाई, SC समुदाय के भाई और ये OBC समुदाय के भाई, अगर ये यूनाइट होने की भी जरूरत नहीं है। देखिए हमारे बीच में उस बंदा की जो बिटिया है, नाबालिग बेटी, उनका पिता भी आज हमारे बीच में मौजूद, क्योंकि कानून का प्रावधान है कि उनका हम चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन उनको हम अभी बीच में लाए। अभी जो प्रीतम भाई लोगों ने एक स्टेप आप लोग ये ताकत रखते हैं, लॉजिकल बात करिए, तार्किक बात करिए, उनके पास उनकी पार्टी में जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए ये मेरा भाई है, वो
और मीडिया वाला हो रहा है जिनकी मौत पे भी हॉस्पिटल में लड़ रही है। किसके कारण? कोरोना के कारण। जिसकी उम्र 56 साल है। अगर ऐसे अपराध आज भी हमारी बेटियों के साथ हो रहे हैं तो मुझे लगता है मनीषा बाल्मीकि को उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी का तेल डाल करके उसके परिवार से छीन करके उसको जला दिया, उसको फूंक दिया रात के समय। पूछो क्यों? हम लोग सत्ता में नहीं है और सत्ता में हम क्यों नहीं है, ये बात हम सबको जाननी चाहिए। एक कहावत होती है, मैंने देखा इस सभागार में जितने मेरे भाई हैं उसमें ज्यादातर युवा भाई है। युवा भाई अगर ठान लेते हैं, कहावत है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। 2023 आने वाला है, आपको पता है आपको क्या करना है और ये जवानी ये साबित करके दिखा देगी कि हमारे मध्य प्रदेश में एक भी बेटी के साथ अपराध न हो, एक भी एसटी समुदाय के भाई के साथ अपराध न हो, एक भी एससी समुदाय के भाई के साथ अपराध न हो, एक भी चाहे वो लोधी समाज की, कुशवा समाज की, यादव समाज की, कुर्मी समाज की, कोई भी समाज की बेटी हो, इवन की हम तो ये भी कहते हैं कि चाहे वो जिले कैटेगरी की बेटी हो, हमारे अंदर समानता की भावना है, उसकी भी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप लोग जो सत्ता में बैठे, आपका चरित्र दोगला है। आप सत्ता में विश्वास नहीं करते, आप संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। आप लोग ये वादा करिए। हम लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, अपनी ताकत को पहुंचानिए और आपका सबसे बड़ा एक वोट का अधिकार जो है, उस अधिकार से आप लोग ये साबित करके दिखाइए हम सबसे बड़े ताकतवर हैं। ओबीसी महासभा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बदलाव मुझे सत्ता का परिवर्तन होगी को मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय ज्योति, जय भगवती भील महात्मा फुले की क्रांति कर रही है भगवती भील जी को, जो हमारी बहन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेएस की, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा उपस्थित होते और धीमावास में हाथ देखे तो क्या हो रहा है, 400 हाथ दर्द कर 550 जरूर होता है इसके सागर के जिले में एक बार जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। सबसे पहले मेरे क्रांतिकारी वीर नायकों को नमन करना चाहती हूँ। सेल्फी बॉय सागर की धरती पर मेरी बहन बेटी को मैं न्याय के लिए आज पूरे सागर जिले में आज हमारे भाई एससी ओबीसी महासभा के हमारे भाई एकत्रित हुए, बहनें एकत्रित हुई। बड़ी गर्व की बात है कि इस देश में हमारी बेटियों के साथ में इस प्रकार से बलात्कार होता है और हमारी बेटियों को मारा जाता है। लेकिन लगातार कई दिनों से हमारे समाज की बेटियों के साथ हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें कड़ी सजा नहीं दे रही है। हमारे पूर्व हमारी बहन
भाइयों ने कहा है हमको एकता की ताकत बना के रखना है। जब भी हमारी एसटी की बेटी के साथ गलत होता है, ओबीसी की बेटी के साथ होता है, एससी की बेटी के साथ होता है, हमारे एक नारा और एक आवाज होना चाहिए भाइयों। आज ये सत्ता की लालच में मत रहना और हमारी बेटियों को बचाना है, हमारे देश की बेटी को बचाना है, नहीं तो हमारे समाज की बेटियों को इस प्रकार के इन दरिंदों में कुचल के रखने की साजिश रच रखी है। आप लोग समझिए, क्योंकि एसटी और एससी की ओबीसी की बहनों के साथ ही ज्यादा इस तरह के प्रखंड हो रहे हैं। अभी घटना देखो नेमावर की हुई है, कल इंदौर में घटना, मानपुर में घटना हुई है। इसी प्रकार से कल इंदौर में भी एक 13 साल की 11 साल की बच्ची के साथ में घटना हुई है। लेकिन हमारे सत्ता में जो बैठे हैं उनके मुंह में जीरा भर दिया है, हमारी बेटियों के साथ कुछ आवाज नहीं निकालेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे उनको बोलना पड़ेगा, जब तक हमारी बेटी की आवाज बनकर नहीं आओगे, नहीं तो ये कुर्सी आपको खाली करना पड़ेगी, ये आवाज उठाना पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, लेकिन सत्ता की लाछन में हमने को बिकना नहीं है, क्योंकि आवाज होके उनको लड़ने की जरूरत है। आज मैं देख रही थी सागर में पूरी दूर लगा दिया, हमको निकलने का रास्ता नहीं दिया। अरे हमारे जिले में आके देखो, हमारे जिले में आके देखो, तुमको ठीक सामान मिलेगी, ये बंदूक की धार नहीं मिलेगी। क्या रास्ता हमारे इलाके में हमारा राज होता है, ये पुलिस प्रशासन तुम कितनी भी जोर लगा लो, हम डरने वाले नहीं है, मरने वाले हैं। इतना मैं कहना चाहती हूँ मेरे स्टेट से विशुद्ध भैया, हमको लड़ने की जरूरत है, हमारी बहन को न्याय दिलाने की जरूरत है। जब हमारे बेटे के साथ ऐसा होगा, हम फांसी की सजा की मांग करेंगे। हम जब तक फांसी की मांग की सजा नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश में ये बंद नहीं होने वाला है। ये आवाज पूरे प्रदेश में और सरकार में जाना चाहिए। वो नरोत्तम मिश्रा, वो गृह मंत्री, हमारी बेटियों पे कुछ होता है एक शब्द नहीं बोलता है। मेरे बीच में अमेरिका से आप फॉरेन मिनिस्टर गुजरात भारत के मैं उनसे निवेदन करता हूँ और उनके साथ चाहिए जो हमारे बीच में लड़ाई के लिए हमारे साथ जय ज्योति, जय भीम, जय दयाज की। मेरा नाम ग्रेट मैकफार्लन है। मैं सत्यशोधक समाज के साथ काम करता हूँ। मैं अमेरिका से हूँ, लेकिन मैं भारत में दिल्ली में 10 सालों से रहता रहा हूँ। First thing I want to say, this is my brother-in-law here to translate for me. तो पहली चीज जो बताना चाह रही है कि मैं उनका जो हूँ साला हूँ और मैं उनके लिए आज जो है ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। The first thing I want to say is I have known the OBC Mahasabha people for as long as I've been living in India. तो पहली चीज कि ये जो है ओबीसी महासभा को उतने टाइम से जानते हैं जितने टाइम से जो है यहाँ इंडिया में रह गए हैं। My heart is so proud to see how far they have come and how much good they have done in their country. और उनको बहुत ही जो है गर्व महसूस होता है कि ये लोग जो है इतना आगे आ चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं। We pray for their success. We pray for their growth. The OBC Mahasabha. और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो सफलता मिलती जाए ओबीसी महासभा को। 2 weeks ago, they were in Delhi with us, and we were protesting the story of an upper caste schoolmaster who beat a Dalit boy for drinking the water in the school. तो 1-2 हफ्ते पहले ही जो है हम ये वो जो है उनके साथ में ओबीसी महासभा के साथ में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो दलित
बच्चे की पीट के एक मास्टर ने पीट के हत्या कर दी थी उसके लिए। Today we come here on the sad occasion of an upper caste raping an OBC girl. और आज हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं जो बच्चे के साथ में बलात्कार हुए हैं ऊंची जाति के। I'm very sad to hear these stories. तो इनको बहुत दुख होता है ये सब सुन के। But I'm very excited to see the people like the OBC Mahasabha and others are standing up for the rights for the Dalit OBC people of India. तो इनको इस बात की खुशी होती है कि ओबीसी महासभा के लोग और आप जैसे लोग जो है सत्य के लिए खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। I came to India because I read about Mahatma Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar. मैं इंडिया इसलिए आया था क्योंकि मैंने जो है महात्मा ज्योतिबा फूले और अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था। And I came because I wanted to help do the work that they had been doing. और ये इंडिया इसलिए भी आए थे कि ताकि वो जो काम महात्मा फूले और अम्बेडकर जी कर गए थे अरे डिस्चार्ज हो गया ये तो चेंज करो। जल्द ही टेक्निकल प्रदर्शन फिर आप सुन पाएंगे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना इन्होंने हाल ही में बागेश्वर धाम के साथ कई बार और उनकी बोल भी बंद हुई। बोलना तो आप सामने देख रहे हैं ये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम की जो के शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री उनकी टिप्पणी के बाद उन्होंने पलटवार किया था। उन्होंने कई सवाल किए थे और अध्यात्म के हिसाब से भी उनको जवाब दिया था। चलिए माइक सही हो चुका है, उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कहेंगी और बहुत अच्छी प्रवक्ता है। चलिए उनको भी सुन लेते हैं। बुंदेलखंड की पवित्र भूमि को श्रद्धा से नमन करती हूँ। ये बुंदेलखंड की पवित्र भूमि मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि है। सभा लोकसभा के पथरिया से मेरी पीढ़ियों और पुस्तकों का संबंध रहा है। यहाँ से मेरे अतीत की यादें जुड़ी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आदरणीय उमा भारती जी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये साधना भारती जी बुंदेलखंड की छोटी बेटी आज न्याय की मांग करने आई है। ओबीसी एससी एसटी की एकता और अखंडता की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में आई है। फांसी की सजा की मांग करने आपके बीच में आई है। मैंने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से अपने पिता योगी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर हजारों जनसभा रैलियों को संबोधित किया है। 25 वर्षों से ज्यादा हो गए सनातन के सदन सर्वोच्च संस्था मैंने भरोसा किया है। और क्या चल रहा है जब भी योगी जी ने कुछ बात कही हिंदू पिछड़े लोग व्यक्ति के दिए के साथ बनाने का काम किया।
कि मेरा औरों से कोई डर नहीं, आप पाखंडियों की अब खैर नहीं, औरों से कोई डर नहीं, औरों से कोई डर नहीं। नारा लगाऊंगी कि औरों से कोई डर नहीं, आप कहेंगे बलात्कारी की तो खैर नहीं, औरों से कोई डर नहीं। अंत में यही कहूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अपना कतरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में, एक कौवे ने कहा बहन तू चुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाग से पार तोल रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं फुट पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन अंत में केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में करके आप सोच मिलागे कि आप बलात्कारी को फांसी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मोदी जी का प्रयोग करने आए हैं सभी लोग। समय को देखते अपनी गाड़ी को विराम देती है। मोदी जी जो देश को प्रवेश कर रहे हैं सभी को सभी साथियों को क्रांतिकारी जवाहर सागर की इस पावन धरा को नमन करते हुए हमारे पूर्व के बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, पंडित भीम, ख्वाजा नायक जैसे क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज सागर में जिस प्रकार से ओबीसी महासभा ने आदिवासी, दलित और पिछड़ों की जो आवाज बुलंद करी है, जिसके चलते यहाँ पे जो हमारी बहन के लिए जो हमारी बहन पे जो बलात्कार के जो बलात्कारी है बीच में बलात्कारी फांसी की मार करते हैं आ चुके हैं हमारी बहन को न्याय के लिए जिस प्रकार से पिछड़े दलित और आदिवासी समाज ने एसीए सागर की जिस ऐतिहासिक महाआंदोलन का जो आयोजन किया है उन सभी मेरे साथियों को मैं जोहर करता हूँ और आप लोग एक संकल्प लेके जाइए कि क्या आप प्यारों को फांसी की सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथियों इसी के साथ में हम लोगों के इसी एकता के साथ में एसटी ओबीसी की एकता के साथ में चलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में जो पाखंड की सरकार है ये जो बोलते हैं हमको मामा जिस प्रकार से हमारी बहनों पे बलात्कार कर रहा है, लाटे बोझो इनको उखड़ने का उखाड़ के फिर समय हमारे बीच में भीम आदमी कड़ी में भगवती बील जो हमारे जैस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात को रखें। देश की राज बहुत बहुत बधाई। मैं जैस से नहीं हूँ, संचालक मंडल में राजस्थान से हूँ और मैं हर उस जगह उपस्थित होती हूँ जहाँ SC OBC के साथ में कुछ होता है। इसके लिए किसी संगठन की किसी पार्टी की मुझे कोई जरूरत नहीं और मुझे लगता है आपको भी उन सबकी कोई जरूरत नहीं। आपको हर उस जगह खड़े रहना है जहाँ पर अन्याय हो रहा है, तब तक बर्दाश्त करेंगे। आज इस कार्यक्रम राजस्थान से आने के दो मुख्य कारण है। एक तो ये कि बेटी किसी की भी हो उसके साथ गलत होता मैं नहीं देख सकती, आपको भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरा कारण वास्तव में इस देश को, इस देश की बीजेपी सरकार को जो हमारे साथ गलत कर रही है उसे जरूरत है SC OBC एकता देखने की। तो मैं एक नारा दूंगी, SC OBC एकता जिंदाबाद, SC OBC एकता जिंदाबाद। सबसे यही चाहती हूँ कि आज OBC समाज की बेटी के साथ हुआ है, हम सब आए हैं, वैसे कहीं SC समुदाय के साथ हो, SC समुदाय के साथ हो, तो इसी तरीके
तरीके से हमेशा SC ST OBC समुदाय साथ में हक अधिकार के लिए और न्याय के लिए आवाज उठाए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे बीजेपी सरकार नहीं हिलेगी। और जैसा कि सीमा दीदी ने कहा, हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट है 2023 में। क्या करना है आपको ये आप समझ चुके हो। जरूरत है आपको पक्का पलट करने की, क्योंकि जब तक इनकी जड़ें नहीं हिलेगी ये हम SC ST OBC समुदाय हर रोज किसी को जेल में मारेंगे, किसी को पेट्रोल डाल के मारेंगे, किसी को बलात्कार करके मारेंगे। शर्म नहीं आई उसको 7 साल की 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हुए। संस्कार जो ग्रंथों में लिखती है वो 13 साल की लड़की बच्ची नहीं लगी उनको। बस इतना ही कहना चाहूंगी, हर उस जगह खड़े रहिए जहाँ अन्याय हो रहा है और जिसने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। जय जोहर। मैं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय बड़े भाई विनय रतन जी आए हुए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आने का कष्ट करें। मैं सुनील बनसिया जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। सुनील अस्तेजी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। मैं आगे की कड़ी में सुखलाल कुशवाहा जी के जो इस न्याय को मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, उनके अंश हम सबके इस महासभा के मार्गदर्शक करने वाले परम आदरणीय सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। सिद्धार्थ क्या बोले, 2 शब्द कहना चाहता हूँ। तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से पंजा चक्कर बिताता है सफाई बंदगार से। हम तुम्हें मारेंगे, हम जरूर मारेंगे, लेकिन बख्शी हमारा थोड़ी देर शांति बनाए रखे। आप लोग इतनी दूर दूर से चलकर आए, आप लोगों के इस भाव को, इस समर्थन को मोदी सरकार देख रही। आपने जो साहस जुटाया, आपने जो हिम्मत की है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सामने हम दिख रहे हैं नीचे तौलिया में भीम आर्मी की ओबीसी महासभा के हमारे साथी, हमारे देश के सभी संगठन के सभी साथी, यहाँ आप SC ST OBC के तमाम संगठन हैं, उनके अधिकारी मौजूद हैं। सभी की एक ही मांग है कि महिला की बेटी के साथ वो न्याय मिले। माइक तो वही जब तक ये खामोश अपन चालू भाई भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि
जय भीम। आज एकता संघ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें ओबीसी महासभा के द्वारा आयोजित किया गया था। माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इशू से आवाज नहीं आ रही थी और अब आप सुन पा रहे होंगे सभी लोगों के लिए। यहाँ एक पहला मंच हम कह सकते हैं मेरी आंखों के सामने, मेरी जिंदगी मैंने ऐसा पहला मंच देखा है जहाँ SC ST OBC के तमाम सेक्टरों के पदाधिकारी को, तमाम पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के नेता विधायक एक ही मंच पर मौजूद हों और एक ही मांग कर रहे हों। भीम आर्मी के भी कई लोग, भीम आर्मी के आज के सामाजिक एकता में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह इस OBC SC ST एकता के मंच पर पहुंचे हैं और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया भी उपस्थित हुए हैं। वहीं अभी हाल ही में सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जिन्होंने सभा को संबोधित किया और मांग की है कि बलात्कारी को फांसी की सजा दी जाए और SC ST OBC या अन्य किसी भी समाज की बिटिया पर अगर अन्याय अत्याचार बलात्कार होता है तो वह कोई भी समाज का हो उसको फांसी की सजा दी जाए। देखिए जैस के मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं जे सभा को संबोधित करते हुए। वहीं आज प्रशासन के द्वारा हर 10 मिनट में रूट बदला जा रहा है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ नहीं पा रहे हैं, उनको हर 10 मिनट में रूट चेंज कर दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ हजारों की संख्या में इस कजलीबल मैदान में सागर में संख्या पहुंची है और एक ही मांग की जा रही है इन सभी युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा कि बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दी जाए। बिल्कुल, भीम आर्मी के ही भी तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दोनों ही मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो SC ST OBC के तमाम, मैं कह रहा हूँ तमाम जो संगठन है उनके पदाधिकारी यहाँ एक मंच पर मौजूद है, साथ ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनके विधायक और नेता मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली से निर्भया केस लड़ रही थी बाय एडवोकेट प्रसिद्ध सीमा कुशवाहा जी आई हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक बलात्कारी आरोपी अरुण मिश्रा को फांसी नहीं दिलाई जाएगी तब तक हम सुख चैन से नहीं रहेंगे और उन्होंने बताया कि अपने वोट की ताकत पहचानो, अपने एक वोट से तख्ता पलट हो सकता है, इसलिए हमें अपने वोट का ध्यान करना है और आगे आने वाली 2023-24 में हमको अपनी ताकत दिखाना है। और बारिश लगातार आ रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। आपने सभी को पता है कि जब निर्भया रेप कांड हुआ था पूरे देश में चर्चा का विषय बना था और उनको जो न्याय दिलाने का काम किया था उनकी वकील थी, वो इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं और उनका अभी आपने वक्तव्य सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रवचन नहीं सुनती, मैं संविधान पढ़ती हूँ, मैं कानून पढ़ती हूँ और उसी के कानून के दम पर मैं न्याय दिलाती हूँ। तो उनकी एक गौर करने वाली बात थी। जी जी तो मैं बोलना चाहूंगा प्रीतम भैया को, देखिए अब आज के शेर और अब आपके चहेते और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके चहेते प्रीतम सिंह लोधी जो चर्चाओं में बने हुए वो आपके सामने हैं और उनके वक्तव्य को आप सुनेंगे। ये अब मध्य प्रदेश के हीरो बन चुके हैं, एक टिप्पणी और हीरो, उनको सुनिए। मैं उनको पूछना चाहता हूँ। जय बाबा साहेब, जय बाबा साहेब, जय अवंतीबाई। और इतनी बरसात में, बीच में हमारे OBC SC और ST की मंच पर बैठे मंचासीन, अब बहुत लोग हैं, किसी का नाम रह गया तो वो नाराज हो जाता है, तो पूरे नाम नहीं दे पाऊंगा मैं। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे कमल सिंह लोधी जी, संतोष प्रजापति जी, मैं मंच से थोड़ा निवेदन करूंगा, और जी प्रजापति जी भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, बहादुर दादा भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, लोग बैठे हुए हैं, हमारे दिल्ली से आई हमारी सीमा जी बैठी हुई हैं, और हमारे देश के अपने माने नवयुवक ये बात कर नहीं
क्षमता से भरपूर है। लाइव सभी बाद में लिए यार, लाइव चलाने दो दादा। बैठी हुई है हमारे बीच में, सारे लोग बैठे हुए हैं और हमारे बीच में बारिश आ चुकी है और हो सकता है कि मुझे बीच में ही हमें जाना पड़े, लाइव बंद करना पड़े, मैदान से जाना पड़े, क्योंकि बारिश लगातार तेज हो रही है। आंधी आए तूफान, लेकिन यार खड़े हैं सीना पर खर्च करके उसको चिंगारी के तूफान बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो चंद लोग हैं, तो देखिए पूरी सत्ता को कब्जा करके पूरी पार्टियों को हाईजैक कर लिया है उन्होंने। मेरे भाइयों, इस हाईजैक को और इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे एक सेल्फी बॉय है दादा, यार ओबीसी, एसटी, ये लोग जिस दिन एक पर दिखाएंगे 60% है मेरे भाइयों। मेरी बात को गौर से सुनना और दिमाग पर रखना, तो रात को जाके जब सोचते टाइम पे उस दिमाग से दिल में उतार लेना मेरे भाइयों। कर रहा है जी। अगर आप चाहो, आज मैं देख रहा हूँ मंच पे कितने हमारे नेता जो हैं, कितने बुद्धिजीवी लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आप पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, मैंने सारे मंच देखे हैं। उस मंचों पर आप ये देखना ऊंची समाज के लोग बैठे होते हैं और आप कहाँ बैठे होते हो, नीचे लोग। आप लोग, मैंने ये भी चीज देखी है, हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां प्रधान का काम किया, जमीन पर काम करके हमने 3 पीढ़ियों से पार्टी का काम किया है। जनता पार्टी से हमने शुरू किया, जनता पार्टी, फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। मेरे भाई, अगर कहीं ऊंची समाज का होता और कई पदों से लगाया जाता दोस्तों में, लेकिन बहुत केवल ऊंचे लोगों की कदर है। हम जैसे लोगों को क्या करते हैं, आगे गरीब उठाने का काम कर देते हैं, ये झंडा पकड़ के नहीं जिंदाबाद करते रहो, उनकी कुर्सियां साफ करते रहो मेरे भाइयों। केवल ही हम लोगों को ये यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। मैं यहाँ की जो स्थिति थी सागर की बंडा की, जिस बच्ची के सामने इन्हें अत्याचार अन्याय किए, पहले अपराध किया, अपराध करके रेप किया, रेप के बाद में इसमें बहुत मार दिया दोस्तों। मैं उस चीज से आज तक, उस चीज से मैं आज तक मैं बहुत दुखी था। मैंने एक गाँव में इसके बारे में बोला, इसके बारे में जैसे ही मैंने बोला, जैसे ही बोला वैसे ही लोगों ने इसको उठा लिया और 50 बारिश आ रही है, हम और अब लाइव रोक रहे हैं, लाइव नहीं रोकेंगे, चलते जाएंगे। जिस दिन हमारी एससी और एसटी, अब हम लोगों को यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे सारे लगातार मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वोट नहीं दोगे तो ये कभी संसद में घुस नहीं पाएंगे दोस्तों, न ये विधानसभा में घुस पाएंगे, न ये विधान में घुस पाएंगे, ये मेंबर बनने लायक नहीं होंगे, मेंबर बनने लायक होगा मेरे भाइयों। इसलिए आप लोगों की सरकार हो, आप लोगों का रूल हो, आप लोग राजनीति में, आप लोग राजनीति में आगे आइए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये नौजवान पार्टी करे, भैया आप देख रहे होंगे कि किस तरह का
यहाँ मैं क्या कहूँ आपसे, मैं लाइव नहीं रोकूंगा। ओ तेरी अब देख पा रहे हो कि बारिश से कहाँ गया भाई, इधर घुसा हुआ है। आजा आजा, अरे इधर कहाँ आ रहा है दादा, जाम जा तो कहीं भागे यार, अपने जा रहा है बंद भाई। हे प्रभु देखो यार, धान का मैदान बना दिया भाई, धान खेत तैयार है धान लगाने के लिए। अरे अरे रुक जा रुक जा, नेटवर्क ऐसी भी है। हम भी लाइन में जाए।